जब मैं तेलुगु का नाम सुनी थी 10th में, आई वाज लाइक तो तेलुगु नहीं आती, मैं एसएससी के बोर्ड्स कैसा दूँ। पर जब समझ सर से मिली, जब समझ सर 1 मंथ में पढ़ाए, देन आई रियलाइज दैट आई कैन डू। तो हम तमाम स्टूडेंट्स सब यही कहते हैं कि पढ़ाई को एक बोझ मत समझिए, एक हमारे ऊपर ये जुल्म जाती हो रही बोल के पेरेंट्स के ऊपर भी, पेरेंट्स भी बेचारे बोलते रहते करते थे, तो बच्चे फील करते कि पढ़ाई हमारे लिए बड़ा बोझ बन गया, बहुत मुसीबत बन गई है, क्या चूक ये सारा टीचर पेरेंट्स दम दम करते रहते। तो बस यही समझाना था कि ये आपके सामने एक जीता जागता रियल एग्जाम्पल है, जो हमारे स्टूडेंट्स ये 1 महीने के अंदर अंदर पूरी किताब पूछ करके आपके सामने बता रहे हैं। कोई हाउस वाइफ्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज पास आउट्स हैं, कोई लोग मार्केट इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो तेलंगाना आंध्रा के हद तक तेलुगु बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चले जाएंगे, बल्दिया के पास चले जाएंगे, जीएचएमसी में चले जाएंगे, तो बगैर तेलुगु के आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला है। तो तेलुगु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट हमको बात करना और लिखना तो आना चाहिए। मिले ज़फ़िया मरियम से, जो पुणे महाराष्ट्र की एक ज़हीन तालिबा है, जिन्होंने सिर्फ 1 महीने में तेलुगु ज़ुबान सीख ली है। ये सब मुमकिन हुआ समद सर तेलुगु की तरबियत से। अब वो अपने 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह लगन और दुरुस्त रहनुमाई से कोई भी नई ज़ुबान सीखना आसान और दिलचस्प बन सकता है। जानिए कि किस तरह इन्होंने रिकॉर्ड वक्त में सवालात व जवाबात, नज़में, भावम, कवि परिचय और मुकम्मल ग्रामर याद की। ये वीडियो इन तमाम तलबा के लिए एक सच्ची तहरीक है जो बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। अगर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें ताकि इनके मुतालिक की राज और हौसला अफजाई जान सकें। आई एम सैयदा ज़फ़िया मरियम, आई एम स्टडीइंग इन फोकस हाई स्कूल, आई एम इन क्लास 10th। जब मैं तेलुगु का नाम सुनी थी 10th में, आई वाज लाइक तो तेलुगु नहीं आती, मैं एसएससी के बोर्ड्स कैसा दूँ। पर जब समझ सर से मिली, जब समझ सर 1 मंथ में पढ़ाए, देन आई रियलाइज दैट आई कैन डू। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि है ना, मेरे को 10th में जो है सो मतलब साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री हर चीज़ की वजह से मेरे को 99, 100 आ जाएंगे। पर तेलुगु की वजह से मेरा पूरा जीपीए हर चीज़ गिर जाएगा, जैसा 50, 60s में आएंगे। पर जब समझ सर की क्लास अटेंड करी, हर चीज़ मालूम पड़ा कि है ना, RRR फॉर्मूला रहता, अपन तेलुगु को याद कर सकते। तेलुगु ऐसा कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। फिर जब से मेरे को कॉन्फिडेंस आया, एंड देन फिर मैं तेलुगु ऐसा याद करने लगी। और जब तेलुगु याद करने लगी, पहले शुरू में ऐसा नहीं कर सकती, मेरे को याद नहीं आ रहा था, मैं बस बोल रही थी। फिर पापा बोल रहे थे कर सकते कुछ ना होता, अगर एक बार करना शुरू करे तो हो जाता। फिर समझ सर और पापा दोनों बोले तो करना शुरू करी, तो फिर 1 मंथ में पूरा आ गया। हम लोग को ग्रामर कराए थे, हर एक लेसन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए थे, यूट्यूब व्हाट्सएप पे वीडियोस भेजते थे, तो अगर कोई ज्वाइन नहीं करा तो है ना, वहाँ से देख के रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं। और फिर जो है सो RRR फॉर्मूला बोले थे, पहले पढ़ना, फिर उसको एक बार पढ़ना, फिर उसको लिखते हुए पढ़ते जाना जल्दी जल्दी, फिर उसको लास्ट में रिवाइज करना। ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्या फ़र्क है? आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऑनलाइन जो है घर पे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या फ़र्क है? ऑफलाइन में हम लोग को एक पोएम की एक लाइन को 2-3 दिन लगा रहे थे, बहुत देर लगा रहे थे, पूरी क्लास याद हुई तो आगे बढ़ना शुरू कर रहे थे। जब तक जो ऐसा है ना 2-3 बच्चों को याद हो गया जो अच्छे थे, बाकी जिनको नहीं आ रहा था उनके पीछे रह रहे थे। फिर 4-6 दिन बाद सेकंड वाली लाइन पढ़ा रहे थे। पर ऑनलाइन में हम लोग को एक दिन में 2-3 पोएम्स करा दे रहे थे। और हम लोग को जैसा स्कूल में हल्लो एक चीज़ बता रहे थे, पर यहाँ पे 1 मंथ में एक दिन में एक पोएम से 60 मार्क्स कैसा ला लेना वो बता रहे थे। और बाई 1 गेट 1 फ्री कैसा करना वो बता रहे थे। जैसा अर्थालु याद करने के बजाय पर्याय पदालु याद करना, तो अर्थालु यानी कि आपका कहना ये है कि जो है समझ से जो पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, स्कूल से आगे जाता है। हाँ बहुत, राइट जी। अच्छा ये बताइए कि जो ऑनलाइन में आप कितने घंटे पढ़ते थे? ऑनलाइन 2 hours। 2 hours क्लास होती थी ऑनलाइन? यस, 8:30 to 10। 8:30 to 10 ऑनलाइन क्लास होते थे आप। तो 2 घंटे में आप तेलुगु जो सीखे, स्कूल में आप उतना नहीं सिखाया आपको? नहीं, हम लोग को स्कूल में डायरेक्ट शुरू कर दे रहे थे। फाउंडेशन ऐसा टाइट नहीं रहा था, ऊपर से क्वेश्चन आंसर याद दिला दे रहे थे। और फिर मतलब स्कूल में पढ़ाते थे, पर पोएम्स जो सिलेबस का है वही पढ़ा रहे थे। सर यहाँ पे
द्वित्वाक्षरालु, पूरा अल्फाबेट्स पढ़ा रहे थे, दीर्घम, दीर्घालु हर चीज़ पढ़ा रहे थे। अगर आपको एक ही क्लास में जो है टीचर बना के तेलुगु के, तो आप क्या बनना चाहेंगे? आप किस लैंग्वेज के आप टीचर बनना चाहेंगे? तेलुगु। तेलुगु के। अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं तेलुगु में आप क्या क्या याद करें, मतलब क्या क्या सीखे समझ से? जैसा ग्रामर में संतवाक्यालु, अगर संतवाक्यालु आए तो है ना, ऐसा कौन सा भी वर्ड दिया तो है ना, वो अपन वर्ड या पोएम क्या याद करे थे। जैसा फॉर एग्जाम्पल तनभवु दोक्कड़े, ऐसा कोडुकू बोलते, सन बोलते उसको इंग्लिश में। अगर आपको वो एग्जाम में दिए मेरे को सेंटेंस बनाओ बोल दे तो है ना, पोएम की लाइन, वो जो भी लाइन आती है वो लिख देना। जैसा नोचिना तल्लीदंड्री की धनभवु दोक्कड़े, वो लाइन लिख देना, उससे मार्क्स मिल जाते हैं। आपके पुलिस को क्या मैसेज देना चाहिए आपके क्लासमेट से या बाजू पड़ोसी है, तो ये क्या मैसेज कि है ना, जो चीज़ करे एक चीज़ पे फोकस रहो और कभी हार न मानो। चलिए एक डेमो दीजिए आप तेलुगु में, कैसा पढ़ते? मैं पोएम से याद करी, जैसा नोचिना तल्लीदंड्री की धनभवु दुक्कड़े चालू में टीचे जोचिना वांडू अडोकलो जाचिना लेदन किच्चु वांडूनो रांचिन जंबा कानी पलुका डानी रणंबुलोना मेन दाचनी वांडू भद्रगी दाशरथी करुणाने पयोनिधि। ये पोएम और ఎండన్ మృగతి రాకట బ్రీతి నింకెలవలంపం బంగారండు బాలకు లార జల్ది గుడువన్ రమేస్తనం బిక్కడి దండన నంగను ఈరుద్రావి రవండం మచ్చికల్ మేవిచన్ రెండబై వరించుచుండంగా నమదా ప్రీతి పక్షింతమ। और इसका भागम जैसा श्री कृष्णुడు గోపు బాలకుతో ఇలా అంటున్నారు, పిల్లలారా ఎండలో మాడిపోయారు, ఆకలితో ఉన్నారు, మరి చెడ్డి తినదానికి ఆలస్యం ఎందుకు? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आप लोगों का तेलुगु सर। बेहद खुशी हुई हमारे एक ऑनलाइन स्टूडेंट सूफी शाह मरियम, और जो सो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पूरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। तो इस सिलसिले में मैं आप लोगों को तारुफ कराने के लिए यहाँ पर सूफी शाह से मैं यहाँ पर बात कराया था। तो बहुत एक्टिव स्टूडेंट थे, मैं जो भी बताता था वो मैं एक करके बोल के बोलो तो वो 4 कर देता। मैं एक पोएम लर्न करके नड़वा को भी तेरे वो कटा बोल के एक तरीका बता के मैं सिखाने की कोशिश करे तो वो 4 पोएम याद करके सुना देते। मैं बोला कल आपको ये मैं जो बोर्ड पे आज लिखाया पढ़ाया ये आंसर आपको याद करके आना है बोल के बोलते, नहीं ये नहीं समझ, अभी 2-3 एक्स्ट्रा करके आई बोल के बोलते। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स अगर मेरे को मिले तो बहुत खुशी की बात है, अच्छा भी दिखता, पढ़ाने में और दिलचस्पी आती। तो हम तमाम स्टूडेंट्स सब यही कहते हैं कि पढ़ाई को एक बोझ मत समझिए, एक हमारे ऊपर ये जुल्म ज्यादती हो रही बोल के पेरेंट्स के ऊपर भी, पेरेंट्स भी बेचारे बोलते रहते करते थे, तो बच्चे फील करते कि पढ़ाई हमारे लिए बड़ा बोझ बन गया, बहुत मुसीबत बन गई है, क्या चूक ये सारा टीचरा पेरेंट्स दम दम करते रहते। तो बस यही समझाना था कि ये आपके सामने एक जीता जागता रियल एग्जाम्पल है, जो हमारे स्टूडेंट्स ये 1 महीने के अंदर अंदर पूरी किताब हिफ्ज़ करके आपके सामने बता रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई डाउट नहीं है, 10 आउट 10 मार्क्स आना ही आना है बस। कोई उसके अंदर, क्योंकि उनका मैं देखता था, मैं जो डेली वो मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते थे, उनके जो करेक्शन करने का मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती थी मेरे को। मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड बोल के लिख के भेजना पड़ता था बस। उनकी वॉइस भी सुनता था तो लिटिल बिट एक वो प्रोनाउंसिएशन में कुछ तो भी थोड़े बहुत गलतियाँ दिखाई देते थे होंगे, फिर मैं उसको बोलता था कि यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती है, वो बड़ा मसला नहीं है वो। अभी बहुत टाइम है हमारे को, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो स्कूल शुरू हो गए, 1 महीना 2 महीने हो रहे, तो अभी 8-9 महीने तो आराम से। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, लेकिन अब सब लोग आके सामने आके बोलने के लिए ऐसे बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बोलते नहीं। एवरी ईयर आप लोग भी देखते रहते, आप लोग भी हमारे को पेश करते रहते। आज से 9-10 साल पहले ही आप एक इंटरव्यू लिए थे, तो बहुत बड़ी लंबी स्टोरी थी। वो स्कूल के टीचर खुद ही पनिशमेंट देना शुरू करे थे कि ऐसे बहुत है, नहीं बोल के नहीं, लेकिन सब सामने आना भी इम्पोर्टेंट है ना, वो बताना चाहिए ना, तो दूसरे लोगों को भी देखो हम कर सके आप लोग भी कर सकते बोल के बताने के लिए भी उनको वो आना चाहिए। तो आप जो है वर्कशॉप लेते हैं, अभी चल रहे हैं वर्कशॉप? ना अल्हम्दुलिल्लाह फिर अभी शुरू होते हैं। अभी SA1 के एग्ज़ाम खत्म हो गए बाद में बच्चों को उन लोगों को एक डर पैदा हो जाता। SA1 के एग्जामिनेशन में हमारे तेलुगु के मार्क्स बहुत कम आए, तेलुगु में बहुत परेशानी आती है, उसके बाद में शुरू होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब तक कि क्या है थोड़ा बहुत
टाइम लगता है उनको जब तक, उसके बाद में फिर वर्कशॉप्स रहते हैं सब अलहमदिल्ला सब चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। समस्तर की क्लास ज्वाइन करने से पहले तेलुगु में उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे और हम लोगों का बेसिक मोटिव ये था कि एसएससी के एग्ज़ाम में को कम से कम 98 और 99 मार्क्स आ सके और दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आने के बाद भी अगर तेलुगु में मार्क्स कम हो जाएंगे तो ओवरऑल जीपी और परसेंटेज कम हो जाएगा। तो समस्तर की क्लास ज्वाइन करने के बाद और उनका कोर्स खत्म होने के बाद जुफिया कॉन्फिडेंट है कि एटलीस्ट हम लोग भी कॉन्फिडेंट हैं कि एटलीस्ट 95 और 96 मार्क्स तो उनको कंपल्सरी आएंगे इंशाल्लाह। सर क्लास में अच्छा लेके चले, कल क्या पढ़ाए पहले रिवाइज करते थे, बच्चों को करियर के बारे में समझाते थे, फ्यूचर के सामने। खाली सर जो है, मैं जितनी दिन क्लास हुई उतना मैं बाजू बैठता था, लाइक मैं भी एज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट रहता था साथ। तो मैं देखता कि सर क्लास की 10 मिनट्स पढ़ाई क्या ज़रूरी है, तेलुगु क्यों ज़रूरी है, माशरे में क्यों ज़रूरी है, ये समझा के फिर सर तेलुगु पढ़ाते थे। ऐसा बिजनेस माइंडेड नहीं थे कि सर क्लास आए तेलुगु पढ़ाए और चले गए। सर क्लास के 10 मिनट कल क्या पढ़ाए थे और तेलुगु नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान है, और जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते थे उनको भी सर फॉलो अप करते थे, फ़ोन करते थे, कॉल करते थे, ऐसा मैसेज करके छोड़ दिए पेरेंट्स को, ऐसा नहीं। और सर फीडबैक भी लेते थे, हर वीक सर कॉल करते थे कि बच्चा आपका कैसा पढ़ रहा है, कोई डाउट है क्या, कोई क्वेश्चन है क्या, कोई क्वेरी है क्या। तो हम लोग उससे एक ऑनेस्ट फीडबैक लेते थे और बच्चों के कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो पूछते थे हम लोग। आपको समस्या कब कैसे मिले आपको? हाँ, तो सर कैसा मालूम हुआ आपको? ये स्कूल के डायरेक्टर हैं मुस्तफ़ा जैदी, तो उनके पास बेसिकली मैं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आया था जब जुफिया एडमिशन लिए थे क्लास 10th में एसएससी में के 10th में थोड़े वीक हैं, उनको 100 मार्क्स ऐसा आना है बोल के। तो क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स इनके अच्छे हैं और लास्ट ईयर तेलुगु में इनके मार्क्स कम हो गए थे 9th में, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स थे इनके। तो मुस्तफ़ा जैदी सर बेसिकली रिफ़र करे कि समझ सर बहुत एक्सपीरियंस है, कम से कम 25-30 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है और बेसिकली बिजनेस माइंडेड नहीं है। मतलब सर तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मतलब लोकेलिटी में, लेकिन ऐसा डेडिकेटेड और नॉट बिजनेस माइंडेड ऐसे सर हैं। ऐसा उनका ऐसा मोटिव नहीं है कि 40-50 स्टूडेंट होंगे तो पढ़ाएंगे, एक क्लास में 5-6 स्टूडेंट होंगे तो भी उनका डेडिकेशन उतना ही है जितना सर 50 स्टूडेंट्स के लिए है। तो और पर्सनलाइज अटेंशन है सर, मतलब सबको पूछेंगे आप क्या करें, आप क्यों नहीं पढ़े, आप याद करके सुनाओ। और अगर कोई बच्चा क्लास में एक्टिव नहीं है तो उसको बीच में प्रॉम्प्ट करेंगे कि क्या हुआ, मैं क्या पढ़ा रहा था, अभी आप क्या सीखे। तो मतलब सर का मोटिव ऐसा नहीं है कि क्लास सब्जेक्ट ख़त्म करना है और चले जाना है, वो क्लास को भी लेके चल रहे हैं साथ में। मतलब ये बहुत बड़ा एक टीचर का या ट्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो स्टूडेंट को साथ लेके चले। मतलब उनको तो आता है पता है, लेकिन बच्चे को वो कोशिश कर रहे हैं कि आए और उनको समझा भी रहे हैं और डांट भी रहे हैं। जनरली अगर आप कोई भी ट्यूटर्स मार्केट में लेंगे तो कोई ट्यूटर आपको समझाएगा नहीं फ्यूचर के बारे में और कोई ट्यूटर आपको डांटेगा भी नहीं कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन ये सर रोज़ मतलब फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक 15 मिनट्स भाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, भाई तेलुगु इज़ इम्पॉर्टेंट, वो समझाते थे। और क्लास के 15 मिनट भी ये समझाते थे कि भाई आप मैं जो पढ़ा हूँ पढ़ाना। और फर्स्ट दिन ही सर रूल बताए थे कि मेरा रूल क्लास का ये है कि मैं जो दूंगा उसको याद करना है और लिखना है। तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन सेट किए थे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ लो, मेरी जिम्मेदारी पढ़ना क्या है, आपकी जिम्मेदारी पढ़ तो पढ़ो, ऐसा नहीं। वो फर्स्ट दिन हाफ एन आवर वो एक्सपेक्टेशन सेट करे थे पूरा लिख के कि ऐसी क्लास चलेगी, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। और पेरेंट्स को ही पूछते थे कि पेरेंट्स हैं क्या पास, मतलब उनका ऐसा नहीं है कि बच्चा आ रहा नहीं आ रहा, पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, वो पूरे डेडिकेटेड हैं कि भाई स्टूडेंट आ रहा तो बहुत अच्छा पढ़ लो। और दूसरी चीज़ सर, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में ट्यूटर्स जो हैं मतलब एसएससी के तेलुगु बहुत कॉस्टली हैं। जैसे मैं भी पता किया था, जैसे मैं एक पर्सनल ट्यूटर पता किया था तेलुगु नगर में 20,000 है कॉस्ट उनका। तो मतलब एक तो सर का कॉस्ट 1/10 है, लेकिन कॉस्ट इज़ नॉट क्रिटिकल हियर, क्वालिटी इज़ क्रिटिकल। तो सर का कॉस्ट भी बहुत कम है पढ़ाने का और क्रिटिकल भी है। और सर जो है बेसिकली उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट लेते कि बच्चे की ग्रोथ होना, उन्हें तेलुगु सीखना बोल के। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई हाउस वाइफ्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज पास आउट्स हैं, कोई लोग मार्केट इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो तेलंगाना आंध्रा के हद तक तेलुगु बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चले जाएंगे, बल्दिया के पास चले जाएंगे, जीएचएमसी में चले जाएंगे, तो बगैर तेलुगु के आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला है। तो तेलुगु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट हमको बात करना और लिखना तो आना चाहिए। जज़ाकल्लाह। इसी तरह की मज़ीद जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज को जरूर फॉलो करें। जनता रिपोर्टर, आम जनता की आवाज़।